हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 5 तक 100 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 5 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 6 में हम 101 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101। एक विक्रेता किसी सामान को बेचते समय दो क्रमिक छूट 30% तथा 15% देता है। यदि कोई इसे 476 रुपये में प्राप्त करता है तो इसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहला 30% का और दूसरा 15% का। जब हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु का मूल्य 70% के बराबर रह जाएगा, और इसी तरह से जब हम 15% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु का मूल्य 85% के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अंकित मूल्य को शॉर्ट में MP लिखते हैं। तो MP पर हम डिस्काउंट देंगे, तो जब हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु का जो मूल्य रह जाएगा वो रह जाएगा MP का 70%, यानी कि MP गुणा 70 डिवाइड बाई 100। इसकी गुणा कर देंगे हम 85% से, क्योंकि दूसरा जो डिस्काउंट है वो 15% का है। 100 में से 15 को घटा देते हैं तो हमारे पास 85% आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 100। इसको हम बराबर कर देंगे 476 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MP की वैल्यू आ जाएगी 800 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102। किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसे दो क्रमिक छूट 10% तथा 15% के साथ खरीदता है। वह यातायात पर 13 रुपये खर्च करता है और इसे 875 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है, और इसके आगे हमसे कहा गया है कि एक खुदरा व्यापारी इस पर दो क्रमिक छूट 10% तथा 15% के साथ इसे खरीदता है। अब देखिए जब वह दो छूट के बाद इसको खरीदता है तो हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि ये मेज कितने रुपए की बिकी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास SP बराबर आ जाएगा 800 रुपये की मेज है, इसकी गुणा कर देंगे हम 90% से, क्योंकि यहाँ पर पहली छूट 10% की है। 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 90%। तो इसकी गुणा कर देंगे हम 90/100 से। आगे 15% की छूट है, 100 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 85% आ जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे हम 85/100 से। यहाँ से हमारे पास वस्तु का या मेज का विक्रय मूल्य आ जाएगा 612 रुपये के बराबर। अब देखिए 612 रुपये में इस खुदरा व्यापारी ने इस मेज को खरीदा है। अब यहाँ पर ये जो 612 रुपये हैं ये इस खुदरा व्यापारी का लागत मूल्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो खुदरा व्यापारी है ये 13 रुपये यातायात में भी खर्च कर रहा है। तो हम इसके लागत मूल्य में ये 13 रुपये भी ऐड कर देंगे। तो 612 में जब हम 13 रुपये ऐड करेंगे तो इस खुदरा व्यापारी का लागत मूल्य CP निकल करके आ जाएगा 625 रुपये। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि वह इस मेज को 875 रुपये में बेच देता है। अब देखिए लागत मूल्य आया है 625 रुपये और वह मेज को बेच रहा है 875 रुपये में। तो यहाँ पर उसको 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 250 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 250 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे CP से। CP है 625 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें जो प्राधिकरण दिया हुआ है प्राणी उद्यान प्राधिकरण, अगर हम इसकी आय की बात करें तो इसकी आय हो जाएगी टिकटों की संख्या गुणा एक टिकट का मूल्य के बराबर। यहाँ पर देखिए जो टिकटों की संख्या है आप इसको आगंतुकों की संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने आगंतुक होंगे उतने ही वे टिकट खरीदेंगे। तो यहाँ पर आगंतुकों की संख्या और टिकट की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो आय होगी वो बराबर हो जाएगी टिकटों की संख्या गुणा एक टिकट का मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हमें आगंतुक दिए हुए नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आगंतुकों की संख्या को मान लेते हैं। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक दिन में 100 आगंतुक आते थे, तो यहाँ पर आगंतुकों की संख्या मान लेते हैं 100 के बराबर।
अब देखिए यहाँ पर हमें एक टिकट का मूल्य दिया हुआ है 25 पैसे के बराबर। यहाँ पर आप क्या करिए, इस 25 पैसे को 25 रुपये मान लीजिए। 25 रुपये मानने से हमारे क्वेश्चन के आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो हम इसको 25 रुपये मानते हैं 25 पैसे की जगह। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस प्राणी उद्यान प्राधिकरण की आय निकालेंगे तो आय बराबर हो जाएगा टिकटों की संख्या। टिकटों की संख्या यहाँ पर 100 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आगंतुकों की संख्या 100 के बराबर मानी है। इसकी गुणा कर देंगे एक टिकट का मूल्य। एक टिकट का मूल्य है 25 रुपये। तो यहाँ से देखिए, इस प्राणी उद्यान प्राधिकरण की आय आ जाएगी 2500 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। अब देखिए, अगर हम 20% की छूट देंगे तो हमारे पास ये जो टिकट का मूल्य है 25 रुपये, इसका हम 80% निकाल देंगे। 20% की छूट हम हटा देंगे तो हमारे पास 80% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नया टिकट मूल्य बराबर आ जाएगा 25 का 80%, यानी कि 25 गुणा 80/100। यहाँ से हमारे पास टिकट का मूल्य आ जाएगा 20 रुपये के बराबर। अब देखिए, आगे हमसे कहा गया है कि इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। अब देखिए, अगर टिकटों की संख्या 28% बढ़ गई है तो आय भी 28% बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा टिकट बिकेंगे उतनी ही ज़्यादा आय होगी। तो यहाँ पर हम आय को 28% बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 28% बढ़ा रहे हैं तो हम 100 में 28 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आय 2500 रुपये की हो रही थी, हम 2500 का निकाल देंगे 128%। तो यहाँ पर देखिए, नई आय बराबर हो जाएगी 2500 गुणा 128/100। यहाँ से हमारे पास नई आय निकल करके आ जाएगी 3200 के बराबर। अब देखिए, सबसे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आय बराबर टिकटों की संख्या गुणा एक टिकट का मूल्य, यहाँ से अगर हम टिकटों की संख्या निकालें तो टिकटों की संख्या बराबर हो जाएगी आय डिवाइड बाई एक टिकट का मूल्य। अब यहाँ पर देखिए, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास टिकट बराबर हो जाएगा, नई आय कितनी है, नई आय है 3200, तो ऊपर रखेंगे हम 3200 को, डिवाइड कर देंगे नए टिकट मूल्य से। नया टिकट मूल्य है 20 रुपये, तो डिवाइड कर देंगे 20 से। यहाँ से हमारे पास टिकटों की संख्या आ जाएगी 160 के बराबर। अब देखिए, मैंने आपसे बताया है कि जितनी टिकटों की संख्या है उतनी ही आगंतुकों की संख्या है। तो यहाँ पर आगंतुकों की संख्या बढ़ करके 160 के बराबर हो गई है। अब देखिए, पहले हमने आगंतुक माने थे 100, तो यहाँ पर पहले आगंतुक अगर 100 के बराबर हैं तो अब वे बढ़ करके 160 हो गए हैं। तो यहाँ पर 60 की वृद्धि हुई है। अब मैंने आपसे बताया है कि अगर बेस वैल्यू 100 होती है तो बेस वैल्यू 100 पर संख्या और प्रतिशत हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर 60 की वृद्धि हुई है तो 60 की वृद्धि 60% के बराबर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104। एक थोक विक्रेता द्वारा किसी खुदरा व्यापारी को एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है को क्रमिक छूट क्रमशः 25% तथा 15% के साथ बेचा जाता है। सोफा सेट का खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या है? देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो क्रमिक छूट मिल रही हैं, 25% और 15% की। तो यहाँ पर हम 800 रुपये का 75% निकालेंगे और उसका 85% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा 800 का 75%, यानी कि 800 गुणा 75/100, इसका 85% यानी कि 85/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 510 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट के साथ बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर हमसे पहले कहा गया है कि वह 40% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पर हम ए की जगह प्लस 40% ले लेंगे। और आगे हमसे कहा गया है कि 15% की छूट के साथ बेच देता है, तो यहाँ पर हम बी की जगह -15 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 40 - 15 प्लस 40 गुणा -15/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19% के बराबर। तो यहाँ पर उसके लाभ का प्रतिशत है 19%, और यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से दोगुना है, 15% के लाभ के लिए छूट प्रतिशत क्या है? ये भी देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से दोगुना है। यहाँ पर देखिए, कंपेयर की गई है लागत मूल्य से। अब यहाँ पर हमारे पास लागत मूल्य नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लागत मूल्य को मान लेते हैं। लागत मूल्य को हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर सीपी मान लेते हैं 100 के बराबर।
अब हमसे आगे कहा गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना है। अंकित मूल्य को हम शॉर्ट में एमपी लिखते हैं, तो एमपी हो जाएगा यहाँ पर 200 के बराबर। अब इसके आगे हमसे कहा गया है कि 15% के लाभ के लिए। अब देखिए, मैंने आपसे बताया है कि हम लाभ या हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 15% का लाभ है, ये हम सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। 100 का जब हम 15% निकालते हैं तो वह 15 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी आ जाएगा 115 के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर अंकित मूल्य है 200 रुपये और विक्रय मूल्य है 115 रुपये। तो यहाँ पर हमें 85 रुपये की छूट देनी है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की छूट है, 85 रुपए की, तो 85 रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे एमपी से, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा 42.5%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। इस प्रकार के विक्रय मूल्य में हमें यहाँ पर यह बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर हम a की जगह ले लेंगे +20 और b की जगह ले लेंगे -20। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 20 - 20 प्लस 20 गुणा -20/100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4%। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में 4% की हानि होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4% लॉस। क्वेश्चन नंबर 108, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% की छूट देने के बाद भी उसे 32% का लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए, हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर 12% की छूट देनी है, तो हम 100 में से 12 को घटा देंगे, तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 88 के बराबर। और आगे हमें 32% का लाभ लेना है, 100 में 32 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 132 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, हमें 88 रुपये की वस्तु पर 132 रुपये अंकित करने हैं। तो यहाँ पर हमें 44 रुपये ज़्यादा अंकित करने हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो देखिए, अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए अधिक अंकित करने हैं, 44 रुपये। तो ऊपर रख देंगे 44 को, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 88 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे पास अधिक प्रतिशत आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, अकबर को एक जोड़ी जूते जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है का मूल्य क्या अंकित करना चाहिए ताकि 16% की छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त हो। ये भी देखिए, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर 16% की छूट देनी है, 100 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 84 के बराबर। और आगे हमें 12% का लाभ लेना है, 100 में 12 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 112 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 84 और 112 दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। अब हमसे कहा गया है कि क्रय मूल्य है 1200 रुपये। अब हमारे पास क्रय मूल्य आ रहा है 12 रुपये। तो यहाँ पर हम 12 की कंपेयर कर देंगे 1200 से। 1212 का है 100 गुना। अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो हमारे पास 16 रुपये आ रहा है, हम इसका भी कर देंगे 100 गुना। तो हमारे पास अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा 1600। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4% की नकद छूट भी देता है। इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर देखिए, हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4% की नकद छूट भी देता है। यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी दो प्रकार की छूट दे रहा है। तो हम यहाँ पर पहले इन दो छूट को मिला करके एक छूट के बराबर कर लेते हैं। जब भी हम दो छूट को मिला करके एक छूट के बराबर करते हैं तो उसके लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100।
अब यहाँ पर पहली छूट है 20% की, तो यहाँ पर हम एक ही जगह ले लेंगे -20, और दूसरी छूट है 6 से ही 1/4% की। 6 से ही 1/4% को हम लिखेंगे 6.25%। तो यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा -6.25। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -20 -6.25 प्लस -20 गुणा -6.25/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25% के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल छूट आ चुकी है 25% के बराबर। अब इसके आगे हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि व्यापारी को लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। इसके आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमें अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच का रेशियो निकालना है। सीपी और एमपी के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए हमें डिस्काउंट देना है 25% का, तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 75 रुपये के बराबर, और हमें लाभ मिल रहा है 20% का। 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो एमपी आ जाएगा 120 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें 75 रुपये की वस्तु पर 120 रुपये अंकित करने हैं, तो यहाँ पर हमें 45 रुपये ज़्यादा अंकित करने हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे कि कितने ज़्यादा प्रतिशत अंकित करने हैं। तो ज़्यादा प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने ज़्यादा अंकित करने हैं, 45 रुपये ज़्यादा अंकित करने हैं, तो 45 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 75 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111। एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसका अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 170 रुपये है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें 15% की छूट देनी है, तो हम 100 में से 15 को घटा देंगे। 100 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 85 रुपये के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 120 के बराबर। यहाँ पर इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 17 के बराबर और एमपी आ जाएगा 24 के बराबर। अब देखिए हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 170 रुपये। अब हमारे पास क्रय मूल्य है, सीपी की वैल्यू आ रही है 17 रुपये के बराबर, तो यहाँ पर हम 17 की कंपेयर कर देंगे 170 से। 170 17 का 10 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य जो हमारे पास 24 रुपये आ रहा है, हम इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाएगा 240 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का मूल्य इस वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर भी हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें 12% की छूट देनी है। 100 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 88 रुपये के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का। 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 110 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें 88 रुपये की वस्तु पर 110 रुपये अंकित करने हैं, तो यहाँ पर हम 22 रुपये अधिक अंकित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अधिक प्रतिशत। तो देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा 22 रुपये अधिक अंकित कर रहे हैं, तो 22 रुपये ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी है 88 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास अधिक प्रतिशत आ जाएगा 25% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113। एक वस्तु पर 16% की छूट के कारण एक व्यक्ति एक कलम जिसकी कीमत 80 रुपये है खरीद सकता है। उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक वस्तु पर 16% की छूट के कारण एक व्यक्ति एक कलम जिसकी कीमत 80 रुपये है खरीद सकता है। यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये जो वस्तु दी गई है ये एक बुक है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में हमें एक बुक दी गई है। अब देखिए जो एक बुक है इस पर जब हम 16% की छूट देते हैं तो एक व्यक्ति एक पेन खरीद लेता है जिसकी कीमत है 80 रुपये के बराबर। अब देखिए अगर 80 रुपये का पेन खरीद रहा है इसका मतलब उसको 80 रुपये बुक में से बचे हैं। अब बुक पर हमने छूट दी है 16% की, इसका मतलब बुक पर 16% की छूट 80 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देंगे बुक का 16%।
बुक का 16% यानी कि बुक गुणा 16/100, ये बराबर हो जाएगा 80 के। यहाँ से हमारे पास बुक का अंकित मूल्य आ जाएगा 500 रुपये के बराबर। अब देखिए बुक का अंकित मूल्य है, हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए, उस वस्तु के लिए यानी कि बुक के लिए। अब देखिए जो व्यक्ति को बुक मिली थी इस पर उसे 16% की छूट मिली थी। अब ये जो 16% की छूट है ये 80 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस 500 रुपये में से 80 रुपये को घटा देंगे, तो हमारे पास बुक का विक्रय मूल्य आ जाएगा 420 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने 420 रुपये अदा किए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114। ए किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने इसे 25% छूट पर खरीदा होता तो वह 600 रुपये बचा पाता। तो उसने कितने रुपए में फ्रिज खरीदा? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि ए किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट के साथ खरीदता है। आगे हमें कंडीशन दी हुई है कि यदि उसने इसे 25% छूट पर खरीदा होता तो वह 600 रुपये बचा पाता। अब देखिए शुरू में जो हमको छूट दी हुई है 16 सही 2/3% की, मान लीजिए इसकी जगह छूट 15% के बराबर होती तो हम क्या करते, यहाँ पर ये जो छूट के प्रतिशत में अंतर होता, मान लीजिए 15% होता तो 15% और 25% का जो अंतर आता 10%, हम उसे 600 रुपये के बराबर कर देते। अब यहाँ पर भी देखिए हम इस काम को कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 25% में से 16 से ही 2/3% को घटाना है और उसे 600 रुपये के बराबर करना है। जितना हमारे पास फिर फ्रिज का एमपी निकल करके आएगा उस पर फिर हमें 16 से ही 2/3% की छूट देने के बाद फ्रिज का विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 से ही 2/3% को और 25% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 16 से ही 2/3% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/6 और 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4। अब हम लिख लेते हैं एमपी और एसपी। अब देखिए पहली लाइन में जो हमसे कहा गया है कि ए किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर 16 से ही 2/3% छूट के साथ खरीदता है। 16 से ही 2/3% को हमने भिन्न के रूप में 1/6 लिखा है। अब इसका जो हर है 6, हम इसे मान लेंगे एमपी। अब अगर एमपी 6 रुपये के बराबर हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 5 के बराबर हो जाएगा। हम हर में से अंश को घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए एमपी आ जाएगा 6 के बराबर और एसपी आ जाएगा 5 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि यदि उसने इसे 25% छूट पर खरीदा होता। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एमपी मानेंगे क्योंकि यहाँ पर छूट दी जा रही है और छूट दी जाएगी एमपी पर। 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/4। अब इसका जो हर है 4, हम इसे मान लेंगे एमपी। तो यहाँ पर एमपी 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर छूट दी जा रही है तो हम फिर से हर में से अंश को घटा देंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास एसपी आ जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एमपी की वैल्यू अलग हो रही है जबकि फ्रिज का जो मार्क प्राइस है वो तो एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमपी को बराबर कर लेते हैं। तो हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 2 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12:10 और जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12:9। अब यहाँ पर देखिए अगर आप विक्रय मूल्य का अंतर देखें तो पहले अगर वह फ्रिज के लिए 10 रुपये दे रहा था तो अब वह 9 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पर उसे 1 रुपये की बचत हो रही है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि वह 600 रुपये बचा पाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 रुपये की कंपेयर कर देंगे 600 से। तो 600 1 का 600 गुना है। हमसे पूछा है ए ने फ्रिज कितने रुपए में खरीदा। ए ने जो फ्रिज खरीदा है वो 16 से ही 2/3% की छूट के साथ खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए अगर एमपी हमने 12 रुपए के बराबर लिया था तो एसपी 10 रुपए के बराबर आया था। अब ये जो 10 रुपए हैं हम इसका भी 600 गुना कर देंगे तो फ्रिज का एसपी आ जाएगा 10 गुना 600 यानी कि 6,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर ए ने फ्रिज 6,000 रुपए में खरीदा है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये है, 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पंखे का अंकित मूल्य दिया हुआ है 150 रुपये और आगे हमें छूट दी हुई है 20% की। तो हमसे अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो हम 150 का 80% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य या एसपी बराबर आ जाएगा 150 का 80% यानी कि 150 गुणा 80/100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116। यदि एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है,
एक ग्राहक को 5,500 में बेची जाती है तो मेज पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। ये भी देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक मेज का अंकित मूल्य दिया हुआ है 6,000 रुपये और ये मेज एक ग्राहक को 5,500 में बेची गई है। तो यहाँ पर 500 रुपये की छूट दी गई है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। तो देखिए छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की छूट दी गई है 500 रुपये की, तो हम 500 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एमपी से, एमपी है 6,000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट का प्रतिशत आ जाएगा 25/3%। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 8 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117। एक वॉशिंग मशीन 30% छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति इसे 6,580 में खरीदता है तो इसका सूची मूल्य क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक वॉशिंग मशीन 30% छूट पर बेची जाती है। आगे हमसे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति इसे 6,580 में खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति है ये इसे 6,580 में खरीद रहा है तो यह उसके लिए क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए है विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पर हम इसको विक्रय मूल्य कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे सूची मूल्य पूछा है। सूची मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट प्राइस, तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखेंगे एलपी। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट प्राइस पर 30% की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर हम लिस्ट प्राइस का 70% निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एलपी गुणा 70/100, ये बराबर हो जाएगा 6,580 के। यहाँ से हमारे पास लिस्ट प्राइस या सूची मूल्य निकल करके आ जाएगा 9,400 के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। यहाँ पर हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत दी हुई है 30%। 30% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 3/10। अब हम यहाँ पर एलपी और एसपी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 30% की छूट है तो हमें यहाँ पर एलपी या सूची मूल्य मानना है। 30% को हमने भिन्न के रूप में 3/10 लिखा है। अब इसका जो हर है 10, हम इसे एलपी ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर लिस्ट प्राइस 10 के बराबर है और हमने 30% की छूट दी है तो हम हर में से अंश को घटा देंगे। 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एसपी की वैल्यू आ रही है 7 के बराबर और क्वेश्चन में हमको एसपी की वैल्यू दे रखी है 6,580। तो यहाँ पर हम 7 की कंपेयर कर देंगे 6,580 से। 6,580 है 7 का 940 गुना। अब हमसे पूछा है लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस जो हमारे पास 10 है हम इसका भी 940 गुना कर देंगे। तो 10 का जब हम 940 गुना करेंगे तो हमारे पास लिस्ट प्राइस आ जाएगा 9,400 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118। साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 16 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है और आगे हमसे कहा गया है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद। यहाँ पर देखिए 20% की छूट देने के बाद हम ये निकालते हैं कि 20% की छूट के बाद साड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम 200 रुपये का 80% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य या एसपी बराबर आ जाएगा 200 गुणा 80/100। यहाँ पर एसपी आ जाएगा 160 के बराबर। अब देखिए 160 रुपये में साड़ी बेचने के बाद भी वह दुकानदार 16 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से अगर हम दुकानदार का क्रय मूल्य निकालें तो हम 160 में से 16 रुपये को घटा देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा 144 के बराबर। अब हम निकाल देंगे यहाँ पर लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 16 रुपये का लाभ हो रहा है तो 16 रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी है 144 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 100/9% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119। एक महीने तक चलने वाली एक वार्षिक बिक्री में एक दुकानदार अपनी चीजें 50% छूट पर बेचता है। उसी के अंतिम सप्ताह में वह 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तदनुसार यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य x रुपये रहा हो तो अंतिम सप्ताह में वह कितने रुपए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे अंतिम सप्ताह में रुपए पूछे हैं। अंतिम सप्ताह में हमें 40 रुपए की एक अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दो छूट को मिला करके एक छूट के बराबर कर लेते हैं। जब भी हमें दो छूट को मिला करके एक छूट के बराबर करना होता है तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100।
यहाँ पर पहली छूट है 50% की और दूसरी अतिरिक्त छूट है 40% की। तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा -50 और बी की जगह आ जाएगा -40। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन आ जाएगी -50 -40 प्लस -50 गुणा -40/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -70% के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो 70% की छूट आई है, जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास कमीज का जो मूल्य रह जाएगा वो 30% के बराबर रह जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जो कमीज है, अगर इसका मूल्य 100 रुपये के बराबर है, तो 100 में से जब हम 70% की छूट हटाएंगे तो 70% 70 रुपये के बराबर रह जाएगा। तो 70 रुपये जब हम हटाएंगे 100 में से तो 30 रुपये की कमीज रह जाएगी। अब ये जो 30 रुपये की कमीज है ये 30% के बराबर है। तो यहाँ पर कमीज का जो मूल्य है वह 30% के बराबर रह जाएगा। अब यहाँ पर हमें कमीज का आरंभिक मूल्य x रुपये दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30% ऑफ x। और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120। रमेश 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की दर से खरीदता है। वह इन पर 2000 रुपये खर्च करता है और वह इनमें से 5 साइकिलें 750 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है और शेष को वह 550 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले लागत मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले लागत मूल्य। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि रमेश 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की दर से खरीदता है। अब देखिए साइकिलें खरीद रहा है तो यह उसका लागत मूल्य हुआ। अब यहाँ पर देखिए 500 की दर से 10 साइकिलें खरीदी जा रही हैं, तो यहाँ पर 5000 रुपये खर्च कर रहा है। आगे हमसे कहा गया है कि वह इन पर 2000 रुपये खर्च करता है। अब देखिए वह इन साइकिलों पर अगर 2000 रुपये खर्च कर रहा है तो यह भी उसका लागत मूल्य हुआ। तो ये भी हम 5000 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी बराबर हो जाएगा 5000 जो उसने साइकिलें खरीदी हैं और 2000 जो उसने इन साइकिलों पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा 7000 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि वह इनमें से 5 साइकिलें 750 प्रत्येक की दर से बेचता है। अब हम निकालते हैं इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा 5 साइकिलें 750 की दर से बेची हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 750। आगे हमसे कहा गया है कि शेष को वह 550 प्रत्येक की दर से बेच देता है। अब देखिए 10 साइकिलें हैं, 5 वह पहले ही बेच चुका है, तो 5 साइकिलें रह गई हैं। वह इन 5 साइकिलों को 550 की दर से बेच देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 550। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6500। अब देखिए उसका लागत मूल्य है 7000 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है 6500 रुपये। तो यहाँ पर उसको 500 रुपये की हानि हो रही है। अब हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की हानि हो रही है? 500 रुपये की हो रही है, तो 500 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी है 7000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हानि प्रतिशत आ जाएगा 50/7% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 7 सही 1/7%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ 7/7%। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।